नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। मैं आपको आज कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि 27 नवंबर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 267, 237, 209, 183 और 159 पूछा गया है। इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर कितने का है। 267 में से 237 जाएंगे तो 30 बचेगा, यानी कि 30 का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 30 का। 237 में से 209 जाएंगे तो कितना बचेगा, 28। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 28 का। 209 में से 183 जाएंगे तो इनके बीच का अंतर है 26 का। 209 में से 183 जाएंगे तो कितना आएगा, 26। इनके बीच का अंतर 26 का है। उसी प्रकार से 183 में से 159 जाएंगे तो इनके बीच का अंतर 24 का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 30, 30 में से 2 गए 28, 28 में से 2 गए 26, 26 में से 2 गए 24। तो उसी प्रकार के 24 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22। यानी कि 159 में से हमें 22 घटाना होगा। 159 में से हम 22 घटा लेंगे। 9 में से 2 गए 7 बचेगा, 5 में से 2 गए 3 बचेगा और एक ऐसे का ऐसे ही। 137 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कुछ धान चावल हैं, कुछ धान चावल हैं, कुछ धान चावल हैं। ये वाले धान क्या है, चावल हैं। उसके बाद बोला गया है कुछ चावल गेहूं हैं, कुछ चावल गेहूं हैं, कुछ चावल गेहूं हैं। तो इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद निष्कर्ष देख सकते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ धान गेहूं हैं, कुछ धान गेहूं हैं। गेहूं और धान में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कुछ धान गेहूं नहीं है। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष कहता है सभी गेहूं चावल हैं, सभी गेहूं चावल हैं, सभी गेहूं चावल हैं। सभी गेहूं चावल नहीं है, कुछ गेहूं चावल हैं, सभी गेहूं चावल नहीं है। इसलिए निष्कर्ष दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का क्वेश्चन है। 834, 840, 848 पूछा गया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 870 और 884 यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। 834 में से 834 में से कितना घटाएगी, 840 कितना जोड़ें, 840 आएगा। यहाँ पर 6 जोड़ना पड़ेगा। 834 में को 6 जोड़ेंगे 840 आएगा। 840 में को 8 जोड़ेंगे तो 848 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 6 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। 10 रख के देख लेते हैं वेरीफाई होता है या नहीं होता है। 848 में को 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 858 आ जाएगा। 858 के बाद हम आगे चेक कर लेते हैं। 858 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 12। 12 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 870। 858 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 870 आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 858। 858 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 72, 72 के बाद पूछा गया है कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अंतर तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी संख्याएं हैं, लगभग गुणा के रूप में बढ़ रही हैं। 2 में को 2 से गुणा करके देख लें क्या आएगा। 2 से 2 को गुणा करेंगे 4 आएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। 24 में को 3 से गुणा करेंगे 72 आएगा। पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, तो आपके काय से गुणा हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी। 72 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144 आ जाएगा।
144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 144। 144 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ओ वी से किस प्रकार संबंधित है। ओ वी से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रेशल का क्वेश्चन है ये। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है, बहन। प्लस का अर्थ क्या दे रखा क्वेश्चन में, बहन। उसके बाद ए एट द रेट का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि एट द रेट का क्या अर्थ दे रखा, भाई। एट द रेट का अर्थ दे रखा भाई। उसके बाद है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। माइनस का क्या अर्थ है, पत्नी। माइनस का अर्थ है पत्नी। उसके बाद ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। हैज का अर्थ क्या दे रखा है, पिता। हैज का अर्थ दे रखा है पिता। हमें एक इक्वेशन दे रखी है ओ प्लस पी एट द रेट टी माइनस जी हैज वी, और हमसे पूछा गया है ओ वी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसे हम बना लेते हैं। सबसे पहले ओ लिखेंगे, ओ के बाद प्लस आ रहा। प्लस में देखते हैं क्या, प्लस का अर्थ है बहन, यानी कि ओ बहन है। किसकी बहन है, पी की बहन है। ओ बहन है पी की। उसके बाद एट द रेट दे रखा। एट द रेट का अर्थ है भाई, यानी कि पी भाई है। पी भाई है, किसका भाई है, टी का भाई है। उसके बाद माइनस। माइनस का अर्थ है पत्नी, यानी कि टी पत्नी है। टी पत्नी है, किसकी पत्नी है, जी की पत्नी है। पत्नी के लिए हम डबल एरो का प्रयोग करते हैं। टी जी की पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। उसके बाद हैज। हैज का अर्थ क्या दे रखा, पिता। हैज का अर्थ दे रखा पिता, यानी कि जी पिता है। किसका पिता है, वी का पिता है। जी पिता है वी का। जी पिता है पिता वी का। तो पिता कहाँ पर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। बेटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया ओ वी से किस प्रकार संबंधित है। ओ वी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वी ओ को क्या कहेगा, वी ओ को क्या कहेगा। बी वी के पापा हैं, पापा की क्या है, मम्मी। ये क्या है इसकी, मम्मी। टी क्या है इसकी, मम्मी। मम्मी की क्या है, बहन। मम्मी की क्या है, बहन। मम्मी की बहन को क्या कहते हैं, मौसी। मम्मी की बहन को कहते हैं मौसी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मौसी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दे रखी है जिसे हमें सोल्व करना होगा। इसमें दे रखा है ए का अर्थ है भाग। ए का अर्थ क्या है, भाग। बी साइड में लिख लेते हैं इसे। ए का अर्थ है भाग, और बी का अर्थ है गुणा, और सी का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ है माइनस। इक्वेशन हमें दे रखी है 21b 16c 20d और 26a 2। देख ले 21 ऐसे का ऐसे ही, बी के स्थान पे क्या आएगा, गुणा। 16 ऐसे का ऐसे ही, सी के स्थान पे क्या दे रखा, प्लस 20। डी के स्थान पे क्या दे रखा, माइनस 26। ए के स्थान पे क्या दे रखा, डिवाइड 2। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये बोर्ड मास के रूल के अनुसार सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में, डिवाइड सोल्व होती है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे का ऐसे ही। 26 की 2 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा। 26 की 2 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे। इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे तो 336 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 20 ऐसे का ऐसे ही, माइनस 13 ऐसे का ऐसे ही। 336 में को 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 356 आ जाएगा। माइनस 13 ऐसे का ऐसे ही। 356 में से 13 घटाएंगे, 356 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 343। 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 343 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कक्षा में रमन का स्थान। कक्षा में रमन का स्थान शीर्ष से 31वां और नीचे से 12वां है। शीर्ष से ऊपर से 31वां और नीचे से 12वां है। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब लेफ्ट और राइट दे रखे हो तो इस वाले फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। जब ऊपर और नीचे दे रखे हैं तो अप प्लस डाउन माइनस 1।
अप यानी कि ऊपर, ऊपर से कितने स्थान पर है 31वें स्थान पर, प्लस डी डाउन नीचे से कितने स्थान पर है 12वें स्थान पर, -1। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 43 -1, 43 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 42। 42 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आधारित है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है देव अपनी कक्षा में शीर्ष से 10वें स्थान पर तथा नीचे से 31वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ऊपर से कितने स्थान पर है 10वें स्थान पर, नीचे से 31वें स्थान पर, -1, 10 और 31 41, -1, 41 में से 1 जाएगा 40 बचेगा। 40 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस तथा डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसे हमें सोल्व करना, समीकरण हमें दे रखी है। ए का अर्थ क्या दे रखा है इसमें? ए का अर्थ दे रखा है भाग, और बी का अर्थ दे रखा है गुणा, सी का अर्थ दे रखा है प्लस, डी का अर्थ दे रखा है माइनस। इक्वेशन दे रखी है हमें 11b 22c 288 a 18d 50 बराबर क्या? बराबर क्या? सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 11 ऐसे का ऐसे रहेगा, बी के स्थान पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे हम 22। उसके बाद सी के स्थान पर प्लस दे रखा है 288, ए के स्थान पर भाग दे रखा, भाग के बाद 18, और डी के स्थान पर हमें क्या दे रखा -50। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सबसे पहले क्या सोल्व होएगी हमारी डिवाइड सोल्व होएगी। मल्टीप्लाई ऐसे के ऐसे रखेंगे, डिवाइड को हम सोल्व करेंगे। 18 कम कितने होते हैं 18 कम 18 कितना बचा 10 कितना हो गया है 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 18 छक्का हो जाते हैं 108, -50 ऐसे का ऐसे ही। 11 की और 22 की हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 258। ग्यारह की और 22 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 242 प्लस 16 -50। इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 ऐसे का ऐसे ही -50। अब 258 में से 50 जाएंगे, 258 में से 50 जाएंगे तो 208 बच जाएगा। 208 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कूट भाषा में रोम को 1398 और ड्योम को 4138 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में डी का अर्थ बताना है। इसमें डी का अर्थ क्या होगा? इसमें दे रखा है रोम ROME, इसे 1398 कह रखा है। उसके बाद DEMO, इसे 4138 कहा गया। यहाँ पर डी का कोड हमें बताना है। डी का कोड क्या हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ पर EB कॉमन है, EB कॉमन है, MB कॉमन है, MB कॉमन है, O कॉमन है, O कॉमन है। तो इन्हें आपस में काट लेंगे, क्या क्या चीज़ कॉमन है। 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। हमें काय का कोड बताना है? डी का कोड बताना है। तो डी का कोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही बचा हुआ है। डी का कोड हो जाएगा 4। डी का कोड हो जाएगा 4। 4 कौन से ऑप्शन में है? चौथे ही ऑप्शन में 4 दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।